अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलामती हो तुम पर और अल्लाह की रहमत। दोस्तों, आज की बहुत ख़ास खबर लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की जो बड़ी और अहम और ख़ास खबर है वो दोस्तों ये है कि सऊदी अरब में और मुत्तहिदा अरब इमारात में शव्वाल का चाँद नज़र नहीं आया है, यानी ईद उल फितर का चाँद वहाँ पर आज नज़र नहीं आया है। सभी मुसलमानों को इस बात का इंतज़ार था कि शनिवार की शाम यानी हफ्ता की शाम को सऊदी अरब में ईद उल फितर का चाँद नज़र आ जाएगा, लेकिन ईद उल फितर का चाँद वहाँ पर नज़र नहीं आया। सऊदी अरब में पीर का दिन 2 मई को ईद उल फितर मनाई जाएगी इंशाअल्लाह। अरब ममालिक को छोड़कर दोस्तों उसके अलावा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इन सभी में बरोज़ मंगल 3 मई को ईद उल फितर मनाई जाएगी इंशाअल्लाह। ईद की नमाज के लिए दोस्तों जब आप घर से निकलें तो कुछ सुन्नत तरीके हैं ईद की नमाज से पहले जो आपको अदा करने चाहिए। वो तरीके क्या हैं दोस्तों, तफसील से आप अपने नज़दीक मस्जिद के इमाम साहब से या किसी आलिम से, मुफ्ती से जाकर इसकी मालूमात कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ़ चंद बातें आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि फ़र्ज़ नमाज फ़जर की जमात के साथ अदा करें। उसके बाद ईद की नमाज से पहले कोई नफली नमाज अदा न करें। नए कपड़े हों तो बेहतर है, वरना धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े पहनें। कपड़ों पर खुशबू लगाएं। अदब और एहतराम के साथ में एक दूसरे को आपस में सलाम करते हुए ईदगाह अपने वक्त पर पहुंच जाए। ईद की नमाज में दोस्तों खुतबा सुनना वाजिब है। नमाज के फ़ौरन बाद खुतबा शुरू हो जाता है, लिहाजा सभी मुसलमानों से गुजारिश करूंगा खुतबा को ज़रूर सुने। बहुत से लोगों को देखा गया है कि हर ईद की नमाज में नमाज के फ़ौरन बाद ही खुतबा बग़ैर सुने लोग वहां से चलने लगते हैं, लिहाजा ऐसा न करें, खुतबा को ज़रूर सुने। सुनने के बाद वहां से वापस लौटें। इसी के साथ दोस्तों अब हमें दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं एक और अगली ख़बर के साथ में। अगर चैनल पर दोस्तों आप हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक ख़बरें आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।